उल्टे वो शिकवे करते हैं और किस अदा के साथ। उल्टे वो शिकवे करते हैं और किस अदा के साथ। बेताकती के ताने हैं उज़्र ए जफा के साथ। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स स्पेन। इस वक्त साउथ एशिया में गजब का तमाशा देखा जा रहा है। एक तरफ अमेरिका ने गजा और इसराइल का जंग खत्म करवा दिया, तो वहीं दूसरी तरफ लेबनान की जंग शुरू हो चुकी है। लेबनान में जंग शुरू करने वाला भी कोई और नहीं बल्कि वही है जिसने गजा में जंग शुरू किया। कल तक जिस तरह के हमले गजा पर हो रहे थे, गजा में जंग खत्म होने के बाद अब वही नजारा लेबनान में देखने को मिल रहा है। लेबनान ने क्या बिगाड़ा है? लेबनान की जमीनों पर कब्जा करने वाला इसराइल हिजबुल्लाह से अपनी बरसों पुरानी शिकस्त का बदला ले रहा है और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले करने के नाम पर आम लेबनानी नागरिकों को मार रहा है। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। बिना अमेरिका की मर्जी के इसराइल एक कदम भी नहीं चल सकता। तो सोचिए और ये बताइए कि इस वक्त हमारे पड़ोसी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो जंग चल रही है, आखिर वो जंग कौन लड़ रहा है? पाकिस्तान अपने ही इलाके को संभाल नहीं पा रहा, अपने ही बॉर्डर को महफूज नहीं कर पा रहा, और जब अपने ही घर को संभालने में नाकाम हो चुका है, तब वो अफगानिस्तान पर हमले कर रहा है और कह रहा है कि हम अपने दुश्मनों को मार रहे हैं। बीते हफ्ते तक जो बड़े बड़े आतंकवादी पाकिस्तान की सरजमीन से निकलकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे थे, आज पाकिस्तान अपने ही पड़ोसी अफगानिस्तान पर हमला कर रहा है और समझा रहा है कि हम अपने दुश्मनों से चुन चुन कर बदला ले रहे हैं। पाकिस्तान समझा रहा है कि हम अपने दुश्मनों को मिटा रहे हैं। पाकिस्तान के बड़े बड़े नेता अफगानिस्तान को धमकी दे रहे हैं, दहशतगर्दी पर प्रवचन सुना रहे हैं। यह भी कितनी हंसी की बात है कि जिन अफगानों को दुनिया की बड़ी बड़ी ताकत देना हरा सकी, खुद पाकिस्तान के वॉशिंगटन वाले आका ना हरा सके, जिन अफगानों को सोवियत रूस ना हरा सका, जिन अफगानों को अंग्रेज ना हरा सके, जिन अफगानों को पूरा यूरोप ना हरा सका, नाटो धूल चाट कर भागा। खुद 4 साल पहले शहबाज शरीफ के अब्बा अपनी लुंगी छोड़कर भागे। उन्हीं अफगानों को, उसी तालिबान को, उन्हीं मुजाहिदीन को पाकिस्तान धमकी दे रहा है। लेकिन तालिबान भी समझा रहा है कि अम्मा, तुम किसको उंगली दिखा रहे हो? हम वो नहीं जो तुम्हारी धमकियों से डर जाएं, हम वो नहीं जो तुम्हारी कुछ पटाखों और आतिशबाजी से डर जाएं। हम वो हैं जिन्होंने 20 साल तक अमेरिका से जंग लड़ी पर हार नहीं मानी। पर अफगानों को आज तक कोई हरा नहीं सका। अफगान कह रहे हैं कि हमारी तारीख को देखो, हमारे वजूद को देखो, आंखें खोल कर देखो, हमें पहचानो, हम कौन हैं और तुम किससे पंगा ले रहे हो। अब जब अफगानिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जा रही है, तो पाकिस्तान के दर्जन दर्जन से ज्यादा फौजी मारे जा रहे हैं, हलाक हो रहे हैं। इन सब को देखकर इस्लाम मुखालिफ ताकतें तालियां पीट रही हैं। पर सवाल है कि आखिर पाकिस्तान अचानक अफगानिस्तान के इलाकों पर बमबारी क्यों करने लगा, और जब जवाबी कार्रवाई होने लगी तो क्यों रो रहा है? इसके पास तो सऊदी अरब के साथ डिफेंस डील मौजूद है, तो फिर सऊदी अरब उसे बचाने के लिए क्यों नहीं आ रहा? पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल को डोनाल्ड ट्रंप बहुत पसंद है और डोनाल्ड ट्रंप उसे अपने लाडले जनरल के तौर पर देखते हैं। इतने दुलारे प्यारे और फरमा बरदार मुल्क पर अगर तालिबान की तरफ से जवाबी कार्रवाई हो रही है और बदले में पाकिस्तान के फौजी मारे जा रहे हैं, तो ये बड़ी ही हैरानी की बात है। आखिर अरब इनको बचाने के लिए क्यों नहीं आ रहा, और इस जंग के पीछे का असल मकसद क्या है? आखिर क्यों पाकिस्तान को अकेला छोड़ रहे हैं मुस्लिम देश? आखिर क्यों सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मदद करने से कर लिया किनारा? आखिर क्यों अफगानिस्तान पर हमला कर रहा है पाकिस्तान? आखिर कैसे धूल चटाकर मुंह तोड़ जवाब दे रहा तालिबान? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें। और हाँ, आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को लाइक और फॉलो कर लें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान ने एक अलग ही मोर्चा खोल रखा है और कह रहा है कि हमारे दुश्मन भागकर अफगानिस्तान में पनाह लेते हैं और अफगानिस्तान में बैठे उनके दुश्मन बार बार पाकिस्तान के खिलाफ मंसूबा बना रहे हैं। पर सवाल है कि दुश्मन आपके, तो फिर वो अफगानिस्तान में क्या कर रहे हैं? अगर वो अफगानिस्तान में है, तो अफगानिस्तान में वो पहुंचे कैसे? हिंदुस्तान में कहा जाता है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अगर नाचने का शऊर ना हो तो आंगन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। अगर नाचना नहीं आ रहा है, तो फिर आंगन में खामियां नहीं निकाली जाती हैं। पाकिस्तान इस वक्त अफगानिस्तान में खामियां निकाल रहा है। पहले वो अफगानिस्तान के कबायली इलाकों पर हमला करता है, वहां के आम लोगों को मारता है, तो जब जवाबी कार्रवाई होती है तो कहता है कि हम अपने लोगों की मौत का किसास लेंगे। तो सवाल यही उठता है कि आखिर जंग शुरू किसने की?
कल तक पाकिस्तान की सरकार पूरी तरह से अफगानिस्तान के साथ खड़ी थी। तालिबान उनकी आंखों का तारा था। तालिबान को ट्रेनिंग से लेकर उनकी पढ़ाई लिखाई, उनको हर तरह की सहूलतें भी पाकिस्तान मुहैया कराता था। बिना पाकिस्तान की मदद के अफगानिस्तान को कोई मदद नहीं मिल रहा था। तो ऐसे में सवाल है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान पर हमला करना पड़ा। अभी तक ये बात भी खुलकर सामने नहीं आई कि आखिर हमला पहले किसने किया था, लेकिन अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में तो यही कहा जा रहा है कि सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान पर हवाई हमला किया गया और जब जवाबी कार्रवाई की गई तब पाकिस्तान के कदम उखड़ गए। तालिबान का दावा है कि उसने 58 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजियों को मौत के घाट उतारा और वो भी कह रहा है कि दर्जनों मिलिट्री चौकियों पर अफगान फौज ने कब्जा कर लिया। गौर करने वाली बात यह है कि अफगानिस्तान में मौजूद इस वक्त जो अफगान फौज है वो कोई और नहीं बल्कि तालिबान है, क्योंकि इनसे ज्यादा ताकतवर अफगानिस्तान में कोई भी नहीं है। इसलिए अगर आगे कभी हम अफगानिस्तान की फौज का जिक्र करें या अफगान फौज का जिक्र करें तो आप समझ जाइएगा कि हम तालिबान की बात कर रहे हैं। सवाल तो अभी भी उठता है कि अगर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के इलाकों पर हमला किया है तो आखिर ये जंग शुरू क्यों हो गई? इसका सीधा सा जवाब क्या हो सकता है? याद कीजिए, अभी कुछ दिन पहले ही हमने आपको बताया था अमेरिका अफगानिस्तान में मौजूद बगराम मिलिट्री बेस मांग रहा है। चूंकि बगराम मिलिट्री बेस से चीन काफी नजदीक है और अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज के आने का सीधा सा मतलब है कि इसके जरिए वो चीन के साथ साथ ईरान पर भी नजर रख सकता है, क्योंकि ईरान को कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। अगर ईरान को कंट्रोल नहीं किया गया तो ईरान न्यूक्लियर पावर बन सकता है और ऐसा होता अमेरिका और इजराइल कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। यानी चीन और ईरान जैसे ताकतवर देशों को सबक सिखाने के लिए बगराम मिलिट्री बेस बेहद जरूरी है जो अफगानिस्तान में मौजूद है। अफगानिस्तान पहले ही कह चुका है कि अगर चाहिए तो हमसे जंग लड़ो, हम फिर से 20 साल तक जंग के लिए तैयार हैं। दरअसल अफगानिस्तान का अतीत यही रहा है कि वो बिना जंग किए चैन से रह ही नहीं सकता। उन्हें हर वक्त जंग का जुनून होता है। जंग ही उनका पसंदीदा खेल है। दुश्मन से लड़ना और उनको खदेड़ कर भगाना ही अफगानों का अतीत रहा है। अफगानों के तमाम कबीले आपस में खूब लड़ते हैं, लेकिन जब कोई दूसरा उन पर हमला करता है या उनके इलाकों पर कब्जे की कोशिश करता है तो सब के सब मिलकर एक साथ खड़े हो जाते हैं और दुश्मन से मिलकर मुकाबला करते हैं। तब तक मुकाबला करते हैं जब तक दुश्मन खुद ही दुम दबाकर भाग ना जाए। अमेरिका 2021 में तालिबान के हाथ में सरकार सौंपकर दुम दबाकर भागने वाले देशों में शामिल हो चुका है। अफगानिस्तान से अमेरिका अकेला नहीं भागा बल्कि पूरी नाटो की सेना को लेकर भागा। यानी दुनिया का सुपर पावर अपने चेले चपाटों को लेकर भागने के लिए मजबूर हो गया। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका जब अफगानिस्तान से बगराम मिलिट्री बेस हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर कर रहा था तो तालिबान ने अपना चप्पल दिखा दिया। अब अमेरिका को ना सुनने की आदत है ही नहीं, लेकिन जब उसने अफगानिस्तान से इनकार सुना तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर अफगानिस्तान से हमें बगराम मिलिट्री बेस नहीं मिला तो वो बहुत बुरा करेंगे। अंदाजा यही लगाया जा रहा था कि अफगानिस्तान पर एक बार फिर से अमेरिका अपने नाटो के देशों के साथ हमला कर सकता है। हम भी उसी इंतजार में वक्त गुजार रहे थे कि कभी तो अमेरिका हमला जरूर करेगा, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। अमेरिका के बजाय पाकिस्तान ने हमला कर दिया और अब पाकिस्तान भी अमेरिका के रंग में रंग चुका है। क्या पाकिस्तान की इतनी हैसियत है कि वो अफगानों से लड़ सके? पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि वो पंगा ले किससे रहा है। शायद पाकिस्तान एक ऐसी सियासी कठपुतली में तब्दील हो चुका है जो इस पूरे इलाके में एक नया इजराइल बनने की ओर बढ़ रहा है। अगर अभी भी पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम ने शहबाज शरीफ की इसराइली और अमेरिका परस्त सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठाई तो आगे चलकर इसराइल को गले लगाने वालों में सबसे आगे पाकिस्तान ही नजर आएगा। यकीन ना हो तो आने वाले कुछ दिनों में आप देख लीजिएगा। बहरहाल चलते चलते आखिर में मोमिन खां मोमिन ने भी क्या खूब फरमाया है, कूचे से अपने गैर का मुंह है मिटा सके, कूचे से अपने गैर का मुंह है मिटा सके, आशिक का सर लगा है तेरे नक्शे पा के साथ। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज कासी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।